जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों आज की सेशन की करते हैं हम आगाज। बोलिए एक बार जय हिंद। दोस्तों देखिए सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि समिश्र संख्या z बराबर 1 प्लस कॉस 11 पाई बाई 9 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाई 9 के कोणांक का मुख्य मान एवं मापांक मॉडुलस z क्रमशः है। The principal value of the argument z and the modulus z of the complex number z बराबर 1 प्लस cos 11 पाई बाई 9 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाई 9 और रेस्पेक्टिवली। बोला है इसका हमको मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। देखिए एक सूत्र होता है दोस्तों, एक नहीं सूत्र तो बहुत है, लेकिन इस सवाल में जो सूत्र लगेगा वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। होता है सूत्र, यदि आपको दिखाई दे कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा आपको दिखा मिले, तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है 2 मोड में कॉस थीटा बाई 2। ये सूत्र होता है। यही सवाल में हमें दे रखा है, ऐसा यहाँ पर यही सूत्र नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पर मिले 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा बराबर भी सूत्र क्या होता है, तो 2 कॉस थीटा बाई 2, या मिले आपको साइन थीटा माइनस अयोटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका भी सूत्र होता है 2 कॉस थीटा बाई 2, या मिले साइन थीटा प्लस अयोटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका भी सूत्र होता है 2 कॉस थीटा बाई 2। जब इसको हम हल करेंगे तो z बराबर दिया है क्या हमें 1 प्लस कॉस 11 पाई बाई 9 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाई 9, इतना हमें दे रखा है क्वेश्चन में। जब इसका हम लोग आगे हल करेंगे तो z बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई माइनस 7 पाई, 2 पाई 9 दूना के 18 यानी 7 पाई बटे में हो जाएगा आपका 9 प्लस अयोटा साइन 7 पाई यानी 2 पाई माइनस के 7 पाई बट्टे में हो जाएगा दोस्तों 9 आपका। यहाँ पर है 2 पाई माइनस के 7 पाई। जब इसको आगे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 पाई माइनस के 7 पाई यानी कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा यानी 7 पाई बाई हो जाएगा आपका 9। यहाँ पर 2 पाई माइनस के थीटा होता है माइनस के साइन थीटा माइनस के अयोटा साइन 7 पाई बाई हो जाएगा आपका क्या, तो 9। 7 पाई बाई क्या हो जाएगा, तो 9। जब इसको आगे हल करेंगे, अब देखिए इतना हमको मिल गया, यानी इसको हम लोग क्या किए, जो एंगल हमें बड़ा दिया था इसको हम लोग एंगल को क्या किए, छोटे कर दिए। अब इसका हमको बोला है कि मापांक ज्ञात कीजिए। तो जब मॉडुलस जेड ज्ञात करेंगे तो इसका मॉडुलस जेड में बताया हूँ क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बाई 2 यानी 2 कॉस थीटा बाई 2 यानी 7 पाई बाई हो जाएगा क्या आपका 9 हो जाएगा, 7 पाई बाई हो जाएगा 9। यानी इसका हमको क्या मिल गया, मॉडुलस जेड का मान मिल गया। वही हमको क्या ज्ञात करना है, आर्गूमेंट ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका ऑप्शन तो ये और ये मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी 2 कॉस 7 पाई बाई 18 हो जाएगा, 9 दूना के 18 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 18 है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर दिया थीटा बाई 2, थीटा बाई जब 2 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है थीटा का मान, यानी आर्गूमेंट ज्ञात करना है। जब आर्गूमेंट ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस 11 पाई बाई 9 प्लस अयोटा साइन 11 पाई बाई 9। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस यानी कोऑर्डिनेट कौन सा जा रहा है, देखिए सूत्र दिया है 1 जेड बराबर 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 9 माइनस के अयोटा साइन 7 पाई बाई 9। यह जो कोऑर्डिनेट में जा रहा है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है, क्योंकि प्लस है, एक्स का मान प्लस है और वाई का मान क्या है, तो माइनस है, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और कभी भी जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है तो इसका आर्गूमेंट निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका माइनस के tan इनवर्स बी अपॉन बी बटा में ए होता है दोस्तों। यानी जब इसका ज्ञात करेंगे आर्गूमेंट हम लोग थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा, माइनस के tan इनवर्स और बी अपॉन ए, बी का मान क्या है, तो 7 पाई बाई 9, 7 पाई बाई बी का मान क्या है हमारा, जो बी का मान है वो क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा क्या है, तो साइन 7 पाई बाई 9 बट्टे में 1 प्लस कॉस 7
पाई बाई 9। अब देखिए साइन 7 पाई बाई 9 यानी साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा का जो सूत्र होता है, देखिए सूत्र बहुत है, सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो सवाल आप 2 मिनट में लगा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स और इसका सूत्र होता है tan थीटा बाई 2 यानी 7 पाई बाई 18 हो जाएगा। इससे यह कट जाएगा यानी आर्गूमेंट जो आएगा वो जो हो जाएगा माइनस के 7 पाई बाई 18 माइनस के 7 पाई बाई 18। अब देखिए क्वेश्चन दिया था इतना, या तो हम लोग यहीं से हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहीं से हम लोग का आर्गूमेंट भी निकल जाता है -7 पाई बाई 18 और इसका भी मान क्या आ गया, इतना आ गया, यानी मापांक और कोणांक हमारा मिल गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो समिश्र संख्या साइन 6 पाई बाई 5 प्लस अयोटा 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5 का कोणांक ज्ञात करना है, यानी आर्गूमेंट ज्ञात करना है। दिया है क्वेश्चन में कि z इजकल टू साइन 6 पाई बाई 5 प्लस अयोटा 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5। आगे इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 5 प्लस अयोटा 1 प्लस कॉस पाई प्लस पाई/5 इतना हो जाएगा, बनेगा। आगे जो हमारा z इजकल टू साइन माइनस के साइन पाई प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा आपका माइनस के साइन थीटा प्लस अयोटा 1 माइनस के क्या हो जाएगा कॉस पाई/5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी जब आर्गूमेंट ज्ञात करेंगे आर्गूमेंट ऑफ थीटा, तो देखिए यह माइनस और प्लस है, यानी कोऑर्डिनेट कौन सा जाएगा, तो कोऑर्डिनेट आपका सेकंड जाएगा। इसमें क्या होता है, तो माइनस और प्लस होता है, तो हो जाएगा आपका tan सूत्र होता है पाई माइनस के tan इनवर्स b/a यानी 1 माइनस के कॉस पाई/5 बटे में साइन पाई/5। ठीक दोस्तों, और इसका सूत्र होता है आपका, बस इतने का मैं सूत्र बता रहा हूँ, इतने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका tan थीटा/2। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई माइनस के tan इनवर्स tan थीटा/2 होगा, tan इनवर्स tan थीटा/2 tan और थीटा बाई क्या होगा 2, थीटा का मान क्या है पाई/10 हो जाएगा। ठीक, ये tan से tan कट जाएगा और tan पाई में से पाई घटेगा तो क्या बचेगा, तो आपका हो जाएगा 9 पाई/10, यानी जो इसका आर्गूमेंट आएगा वो कितना जाएगा, तो 9 पाई/10। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। मैं एक सूत्र आपको लिखवा देना चाहूँगा कि देखिए कभी भी अगर प्लस प्लस यानी इस कोऑर्डिनेट में आपका इक्वेशन है तो इसके लिए जो सूत्र होता है tan इनवर्स b बटे में a। ठीक, इसमें क्या होता है, तो माइनस होता प्लस होता है और माइनस होता है। इसके लिए जो सूत्र होता है दोस्तों, अगर आर्गूमेंट ज्ञात करना हो, अगर आर्गूमेंट आपको ज्ञात करना हो तो इसके लिए सूत्र होता है आपका माइनस के tan इनवर्स b बटे में a। ठीक, इसमें क्या होता है, तो माइनस होता है और प्लस होता है। इसमें जो होता है माइनस का माइनस होता है और इसके लिए जो सूत्र होता है माइनस के पाई प्लस tan इनवर्स b बटे में a। कभी भी आपको आर्गूमेंट ज्ञात करना हो तो ये सूत्र होता है। इसके लिए सूत्र होता है आपका पाई माइनस के tan इनवर्स b बटे में a। ठीक, b बटे में a, ये सूत्र होता है दोस्तों। कभी भी आपको आर्गूमेंट ज्ञात करना हो तो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए ये सूत्र, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए ये सूत्र, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए आपका ये सूत्र हो जाएगा और सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए ये सूत्र होता है। अगर आपको सूत्र याद है तभी इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमें दिया है कि माना ओमेगा x की पावर n बराबर 1 का एक अधिकल्पित मूल है, तब हमसे पूछ रहा है कि इतने का मान क्या होगा। अगर x की पावर n है 1, ठीक, तो क्या हम 1 को देखिए 1 की पावर 1 बटे में 3 को 3 रूट होते हैं, क्या होता है 3 रूट, बोला है ना कि इसका एक अधिकल्पित मूल है तब इसका मान होगा। ठीक, तो इसका 3 मान होता है। अगर 1 की पावर 1/3 है तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक, वहीं आपको 1 के पावर 1/n मिल जाए तो इसका क्या मान हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मान हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के पावर n-1 होता है। देखिए यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, वैसे यहाँ पर n-2 हो गया। इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x के -1 x माइनस के ओमेगा और x माइनस के ओमेगा स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। जब इसको हल करेंगे, देखिए अब इसको हल करके x के पावर n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, इसको x के पावर n का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x के -1 x माइनस के ओमेगा स्क्वायर और डॉट 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 क्या हो जाएगा, तो x
माइनस के ओमेगा के पावर एन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो एक्स के पावर एन माइनस के 1 बट्टे में एक्स माइनस 1 बराबर एक्स माइनस के ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस के ओमेगा के पावर एन माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, एन माइनस की क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग एक्स का मान क्या रखें कि ऐसा बन जाए, तो एक्स का मान हम लोग क्या रखेंगे, तो 5 रखेंगे। जब 5 एक्स का मान हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 के पावर एन माइनस के 1 बटे में 4 इजकल टू 5 माइनस की ओमेगा स्क्वायर और डॉट डॉट क्या बनेगा, तो 5 माइनस ओमेगा की पावर एन माइनस के 1, यानी जो आंसर रहेगा इतने का वो कितना आ जाएगा, तो 5 के पावर एन माइनस 1/4। जो ऑप्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमें आगे क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है यदि बिंदु Z1, Z2, Z3, Z4 किसी सम्मिश्र तल के समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, क्रम लिए गए हैं, तब बोला है कि द पॉइंट्स Z1, Z2, Z3, Z4 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर द वर्टिक्स ऑफ अ पैराबोलोग्राम टेकन इन ऑर्डर इफ एंड ओनली इफ। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर क्या है, तो चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष क्या है, तो Z1 है, Z2 है, Z3 है और क्या है, Z4 है। दोस्तों हमको मालूम है कि जो इसका विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, और ये क्या होता है, तो दोनों का मिड पॉइंट होता है। यानी Z1 प्लस Z3 बटे में 2 इजकल टू Z2 प्लस Z4 बटे में क्या हो जाएगा, 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा Z1 प्लस Z3 इजकल टू Z2 प्लस Z4, यानी इतना हो जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन दिया है, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z4। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ। देखिए कभी भी समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण ये इसके बराबर होता है और ये दोनों इसके बराबर होता है, और जो विकर्ण पर ये होता है तो मिड पॉइंट होता है, यानी Z1 प्लस Z3/2 बराबर होता है Z2 प्लस Z4 बटे में 2 के। तो ये बोला है कि क्रम में लिए गए हैं तो इसका मान क्या होगा, ये किस तरह दर्शा जा सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या ऐसे दर्शा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन कि यदि √3 प्लस आयोटा के पावर n बराबर 2 के पावर n, जहां n एक पूर्णांक है, तब बोला है कि एक n जो है एक 5 का गुणज है, n एक 6 का गुणज है, n एक 10 का गुणज है, n एक 12 का गुणज है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों। देखिए √3 प्लस आयोटा बाई 2, इसका सूत्र होता है आयोटा के पावर 1/3। वहीं √3 माइनस आयोटा बाई 2 सूत्र होता है आयोटा के पावर -1/3। और एक सूत्र होता है √3 प्लस आयोटा बटे में √3 माइनस के आयोटा बराबर आयोटा के पावर 2/3। ये सब क्या होते हैं, तो सूत्र होते हैं जो आपको क्या करना है, तो याद कर कर चलना है। ठीक, देखिए इसको हम लोग पहले डिब्बे में बंद कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये सब सूत्र होते हैं। देखिए सूत्र तो बहुत याद है, लेकिन मैं सवाल के हिसाब से ये सूत्र भाई बताऊंगा, ज़्यादा सूत्र नहीं बता सकता हूँ। देखिए तो जब इसको हल करेंगे तो √3 प्लस आयोटा बटे में 2 और पूरे के पावर क्या हो जाएगा n, जो यह 2 के पावर n है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो और पूरे के पावर क्या हो जाएगा n, बचेगा क्या, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आयोटा के पावर 4। आयोटा के पावर 4 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ से देखिए √3 प्लस आयोटा बटा में 2 का मान क्या होता है, तो आयोटा के पावर 1/3 होता है। यानी यहाँ पर क्या, जब इसको आगे हल करेंगे तो आयोटा के पावर n/3 हो जाएगा बराबर आयोटा के पावर 4 है। यानी इससे क्या मिलेगा हमको, तो इससे जो मिलेगा वो मिल जाएगा n/3 बराबर 4, और n का जो मान आएगा वो क्या जाएगा, तो 12 आएगा। n का मान जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो 12, यानी n एक 12 का क्या है, तो गुणज है। n हमारा क्या है, तो एक 12 का गुणज है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर जाएगा, दोस्तों में अपना शेयर कीजिए। यहाँ पर मैथ्स की केवल प्रैक्टिस होती है और सूत्र भी मिलता है। सूत्र यानी सवाल के हिसाब से आपको सूत्र मिलता चलेगा, कंसेप्ट भी मिलेगा, सूत्र भी मिलेगा, और हर एक सवाल को ठीक से हल करने का तरीका भी मिलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया है यदि अल्फा और बीटा, बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टेंट रूट्स ऑफ
इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड अल्फा के पावर 100 माइनस बीटा के पावर 100 बटे में अल्फा के पावर 100 प्लस बीटा के पावर 100 का मान क्या होगा। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल हैं तो भिन्न वैल्यू इतने का मान क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0 या एक्स प्लस 1 बटे में एक्स इक्वल टू 1 दिया रहे तो इसका जो इस दोनों का जो रूट होता है वह होता है ओमेगा माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर होता है। यह क्या है तो यह भी हमारा क्या है तो सूत्र है जो आपको क्या करना है याद करके चलना है। यह भी हमारा क्या है तो सूत्र है जो आपको याद करके चलना ही है भाई। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक सवाल को टच करना है तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए। जब इतना हो जाएगा तो जब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या लिख देंगे। देखिए ये दो रूट थे यानी अल्फा का मान क्या आ गया हमारा ओमेगा और बीटा का मान क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। जब इसको हम लोग हल करते हैं तो मिलेगा मोड में माइनस के ओमेगा के पावर 100 ठीक माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 100 ठीक बट्टे में क्या मिलेगा तो माइनस के ओमेगा के पावर 100 प्लस माइनस की ओमेगा स्क्वायर के पावर 100 हो जाएगा। ठीक देखिए ओमेगा की पावर कुछ भी पावर है तो हम लोग क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं। ठीक यहाँ पर जो हमको मिलेगा आगे वो क्या मिलेगा मोड में देखिए माइनस के पावर 100 यानी 100 में तो प्लस हो जाएगा और ओमेगा की पावर 100 है 3 से जब भाग देंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा यानी हो जाएगा आपका ओमेगा और माइनस आगे रहेगा आगे माइनस का प्लस हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 है यानी अभी क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर बनेगा बटे में क्या हो जाएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक देखिए यहाँ पर ओमेगा के पावर स्क्वायर के पावर क्या था 100 था यानी ओमेगा के पावर क्या हो जाएगा हम लोग का 200 और जब 200 में हम लोग का 300 से भाग देंगे 200 में 3 से भाग देंगे तो क्या बनेगा 3 छक्के 18 यानी 2 से पर आएगा यानी ओमेगा का स्क्वायर ही आएगा। तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ है हम लोग का बनकर आया है तो आप ज़्यादा घबराने का कोशिश ना करें। ठीक अब देखिए सूत्र होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा का मान जो आएगा वह कितना आ जाएगा तो माइनस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 1 इसका मान तो -1 हो जाएगा। लेकिन ओमेगा का मान क्या होता है ओमेगा का जो मान होता है वो होता है माइनस के 1 प्लस √3 अयोटा माइनस के प्लस हो जाएगा 1 माइनस के प्लस √3 अयोटा बटे में क्या हो जाएगा 2 और पूरे के बटे में -1 होगा। -1 का मॉडुलस क्या होता है तो 1 होता है। इससे यह कट जाएगा बनेगा क्या तो हमारा 2√3 अयोटा बाई 2 तो मॉडुलस में √3 अयोटा निकल बनेगा और इसका जो मॉडुलस निकलेगा वो क्या निकलेगा √3 यानी राइट ऑप्शन इज इक्वल टू ए हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ए √3 हो जाएगा। ठीक देखिए यहाँ से कट जाएगा 2√3 बटा में अयोटा बनेगा और अयोटा का मोड क्या होता है 1 यानी 1 ही होता है और √3 का मोड क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे क्वेश्चन दिया है कि एसएन बराबर इतने 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 x1 x2 x3 इफ यानी इतने का मान क्या होगा। बोला है इतने का मान क्या होगा इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। देखिए तब इसको हल करेंगे तो xn बराबर क्या हो जाएगा। देखिए पहले x1 का मान क्या होगा x1 यानी हम लोग n का मान है खाली 1 रखेंगे n का मान है खाली 2 रखेंगे n का मान है खाली 3 रखेंगे और यह हमारा क्या जा रहा है अनंत तक जा रहा है। जब यह हमारा अनंत तक जा रहा है और x का मान पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो देखिए xn बराबर क्या हो जाएगा cos पाई बाई 3 यानी n का मान 1 रखेंगे तो cos पाई बाई क्या होगा 3 होगा cos पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक दूसरा क्या बनेगा तो cos पाई बाई 3 का स्क्वायर n का मान 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पर n इस घात में है इसके। ठीक तो n स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर प्लस अयोटा साइन पाई बटे में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पर n स्क्वायर में है। ठीक यहाँ क्या जा रहा है डॉट डॉट यानी अनंत तक जा रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर n इक्वल टू cos पाई बाई 3 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको cos पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 3 प्लस cos पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस cos पाई बाई 3 का क्यूब हो जाएगा यानी ऐसे ही अनंत तक जा रहा है। फिर दूसरा क्या बनना है तो बनना है आपका अयोटा तो कॉमन आ जाएगा बनेगा साइन पाई बाई 3 प्लस साइन
π/3 का वर्ग, और ये भी क्या जा रहा है, अनंत जा रहा है। आप एक एपी में सूत्र पढ़े होंगे कि अगर कोई भी टर्म अनंत तक जा रहा है तो सूत्र क्या होता है, a/1 - के r, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या है तो π/3 है, और 1 - के r, 1 - के r क्या होगा, तो 3 का वर्ग बटे में 3, यानी a2/a1 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 1/3 बचेगा, यानी 1/3। यहाँ से आ जाएगा, हो जाएगा आपका प्लस अयोटा हो जाएगा, प्लस अयोटा साइन, यहाँ पर देखिए प्लस अयोटा यहाँ पर रहेगा, तो प्लस अयोटा साइन, और π/3 बटे में 1 - के 1/3। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस π/2 प्लस अयोटा साइन π/2। दोस्तों 90 का 90 अंश का मान क्या होता है, तो होता है 0, प्लस अयोटा और साइन 90 अंश का मान होता है 1। यहाँ से जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा आपका अयोटा। सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन लास्ट हमें दिया है कि यदि ओमेगा इकाई घनमूल है, यदि ओमेगा क्या है तो इकाई घनमूल है, तब 3 + 5 ओमेगा प्लस इतने का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर के पावर स्क्वायर प्लस 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बोला है कि इसका मान हमें क्या होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ से देखिए ये भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें से हम लोग 3 कामन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, प्लस इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हमें जो क्वेश्चन में दिया है क्या कि 3 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हम लोग क्या कामन ले लिए, तो 3 कामन ले लिए, तो हमारा क्या बना है आपका, यहाँ से हम लोग क्या कामन लेंगे, तो 3 कामन लेंगे, तो बनेगा क्या आपका 1 + ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर के पावर क्या है, तो स्क्वायर, यह स्क्वायर है हमारा। ठीक, अब देखिए हम अभी मैं बताया हूँ कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 और 1 + ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर के पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर के पावर स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2 का मान 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ओमेगा के पावर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से 4 कामन जब लेंगे तो बनेगा क्या आपका, 4 जब कामन लेंगे तो हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यहाँ से मान जो आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यानी माइनस के इसका 4 जो होगा वो आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे, बेहतरीन लाजवाब से देखिए सारे कंसेप्ट से हिसाब से मैं बताया हूँ। कोई भी सवाल अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। तो आज की सेशन की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।